Hello bachcho, let's see this question. The question says, how does this humorous poem convey a serious message that appearances are deceptive? Or how does the poet blend the comic and the serious in the poem? Or what is the central idea of the poem? How is it conveyed? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि इतनी हास्य पदार्थ वाली मूवी या हंसने वाली मूवी में कैसे एक बहुत ही सीरियस मैसेज दिया गया है कि जो अपीयरेंसेस हैं उससे हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, या फिर जो पोएट है उसने किस तरीके से ये कॉमिक और जो सीरियस है वो दोनों चीजें एक साथ ब्लेंड की हैं, या फिर इस पोएम का क्या सेंट्रल आइडिया है वो किस तरीके से हम तक पहुंचाया गया है। Here, the key concept is the central idea of the poem. Central idea poem का. The poem, The Tale of Custard the Dragon, is replete with comic elements, but underneath the comic narration, there is a significant and serious message that appearances are deceptive. Through humorous language, characters, and situations, the poet reveals that those who boast of their bravery usually cut a sorry figure while encountering the critical situation. तो बच्चों, जो पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड ऑफ द ड्रैगन, ये एक ब्लेंड है कॉमिक और सीरियस मैसेज का। भले ही ये इसमें ज्यादातर कॉमिक एलिमेंट्स डाले गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है एक सिग्निफिकेंट और बहुत ही सीरियस मैसेज छिपा हुआ है कि जो अपीयरेंस है वो डिसेप्टिव हो सकती है। मतलब अपीयरेंस से आप किसी को जज नहीं कर सकते। और जो इस पोएम में ह्यूमरस लैंग्वेज यूज की है, कैरेक्टर यूज किए हैं, सिचुएशंस यूज की हैं पोएट ने। यहाँ पर पोएट इस चीज से ये रिवील करना चाहते हैं कि जो अपनी बहादुरी की मिसालें देते हैं वो लोग एक्चुअली में क्या होता है कि सॉरी फिगर बन जाते हैं जब कोई एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां वो वर्कआउट नहीं कर पाते। द किटन, द माउस एंड द डॉग brag about their bravery, and the dragon always demanded a nice safe cage. When the pirate breaks into the White House, Belinda, who is brave as a barrel full of bears, is extremely frightened and cries for help. The kitten, the mouse, the dog, to flee in fear and hide themselves. Their boasts of bravery prove to be hollow. It is only the dragon who violently resists the pirate and is able to kill the pirate and eat him up. The seeming fairness of the pirate vanishes away easily and he falls a victim to the dragon. तो बेलिंडा के जो पेट्स थे किटन, माउस और डॉग, ये लोग भी अपनी ब्रेवरी के जो है ना दावे करते रहते थे, लेकिन जो ड्रैगन था वो हमेशा ही एक नाइस और सेफ केज के लिए रोता रहता था, डिमांड करता रहता था। तो जब पायरेट आया उस व्हाइट हाउस में, तब बेलिंडा जो है, जो कि एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, मतलब एक बैरल में जितने बियर्स होते हैं उनकी जितनी ब्रेव थी, वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी और अब हेल्प के लिए रोने लग गई थी। और जो कैट, माउस और डॉग थे वो लोग भी डर के मारे इधर उधर चले गए और अपने आप को जाकर उन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव जगह में छुपा दिया। और जो उनके दावे थे कि वो इतने ज्यादा ब्रेव हैं, वो बिल्कुल ही हॉलो थे, मतलब खाली होते नजर आए। तो यहाँ पर बचा ड्रैगन। सिर्फ वही एक ऐसा जानवर था या पेट था जो बहुत ही वॉलेंटली आया पायरेट के सामने और उसका सामना किया। उसी ने उसको मार डाला और उसकी बॉडी को खा गया। तो ये जो एक फेयरनेस की स्टोरी थी ड्रैगन की पायरेट को लेकर, ये प्रूव करती है कि जो ड्रैगन है वो ही सबसे ज्यादा ब्रेव निकला। Even after their cowardice, Ink, Blink and Mustard kept boasting their bravery, whereas Custard only remarks that they all are braver than him and still longs for a nice safe cage. All that this indicates that we must not judge people by their words but by their deeds. इतना सब कुछ होने के बाद भी इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड की डरपोक नेचर बाहर आने के बाद भी वो लोग ये दावा करते रहे कि वो बहुत ज्यादा ब्रेव हैं, जबकि जो कस्टर्ड है वो अभी भी यही रिमार्क कर रहा था कि हाँ, ये सारे लोग जो हैं वो मुझसे ज्यादा ब्रेव हैं, और उसको अभी भी एक नाइस सेफ केज ही चाहिए था जिसकी वो अभी भी डिमांड कर रहा था। ये सारी चीजें ये इंडिकेट करती हैं कि हमको किसी को भी ऐसे ही जज नहीं करना चाहिए उनके शब्दों से, जबकि
जो उन्होंने काम किए हैं, जो उनके कर्म है, हमें उसके हिसाब से उन्हें जज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।